नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि लेखपाल हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, जूनियर इंजीनियर हुआ, एजीटीए हुआ, एक्सेट्रा। इन सभी एग्जामों के लिए जो है यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP और क्षेत्रीय पहचान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जिला दिया है और सूची सेकंड में उत्पाद और उनकी जो है पहचान। तो ग्रेटर नोएडा है, कानपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। तो जो ग्रेटर नोएडा है इसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ टॉयज, यानी जो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस में है, ए और सी में है, डी और बी तो होंगे नहीं। बचा कानपुर, कानपुर का आई थिंक सभी जानते होंगे चमड़ा उत्पाद के लिए, तो 3 हो जाएगा। 3 किस में है, तो ए में है, लेकिन जो है इनमें से कोई नहीं है इसलिए हम लोगों को सभी देखना पड़ेगा। गाजियाबाद जो है इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है, तो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 इसमें है और डी का जो है 1 हो जाएगा जो गौतम बुद्ध नगर है रेडीमेड कपड़े के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है यह जो है 24 जनवरी 2018 को जो है शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के जो है मतलब कि 24 जनवरी 2018 से जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है मनाया जाने लगा था। इसी को जो है मद्देनज़र रखते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसी के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है। देखिए यहाँ पे जो है नंबरिंग जो है उल्टा हो गया है, अब कोई बात नहीं है। देखिए कि यह जो है नेपाल के साथ उत्तरी सीमा जो है साझा करता है, जिसे काफ़ी हद तक जो है मोहाना नदी द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यह जो है नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है, यानी जो उत्तरी पूर्वी सीमा है इससे साझा करता है। क्योंकि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है, इसलिए जो है यहीं पर जो है स्टार्ट होता है जो मतलब कि उत्तर पूर्वी जो है नेपाल का सीमा, इसलिए जो है अपनी बाउंड्री को स्पर्श करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसकी काफ़ी हद तक जो सीमा है मोहाना नदी के साथ भी लगती है या उसी के द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है। तो 4 राइट है। इसके साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल है 1284.2 किलोमीटर स्क्वायर या 495.9 वर्ग मील, यह भी जो है राइट हो जाएगा। यानी इसका जो एरिया है 1284.2 किलोमीटर स्क्वायर। और जबकि सेकेंड कह रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। तो बिल्कुल यह भी राइट हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है 110 मीटर से 150 मीटर है, 185 मीटर है। देखिए इसकी जो हाइट दिया है 110 से 185 मीटर दिया है, यदि फीट में पूछता है तो 361 से 607 फीट हो जाएगा। और कई जलधाराओं उत्तर पश्चिम से जलोढ़ मैदान के पार रिजर्व से होकर जो है बहती है और जो है रिजर्व को घेरती हैं। ये सभी के सभी जो जलधाराएँ हैं, तो देखिए यह भी राइट हो जाएगा। यानी उपर्युक्त में से सभी 1, 2, 3, 4 जो दिए गए हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश का जो भावर क्षेत्र है यहाँ पर जो है पथरीली और जो कंकड़ पत्थर वाली जो है मिट्टी यहाँ पाई जाती है, जो अत्यधिक क्या है, अनुपजाऊ है, या कह सकते हैं अत्यंत उपजाऊ नहीं है। आपको यह बताना है। सेकेंड कह रहा है कि तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है यह दलदली और आर्द्र होती है, जो गन्ने और धान की खेती के लिए उपयुक्त है। आपको क्या बताना है कि सत्य यानी सही कौन सा कथन है, यह आपको बताना है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का भावर क्षेत्र है यहाँ पर जो है
कड़ी मतलब कंकड़ वाली पत्थर वाली जो मिट्टी है यह पाई जाती है, तो यह राइट है। जो अत्यंत उपजाऊ नहीं है, यानी कह सकते हैं यह एक अनुपजाऊ जो है एरिया, जो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे जो उत्तरी है, कह सकते हैं एक पट्टी जैसे कि सहारनपुर से लेते हुए लखीमपुर खीरी मतलब कि होते हुए यहाँ पे जो एक होता है जो एरिया उसे कहते हैं भाबर क्षेत्र का। यह जो है पथरीली और कंकड़ वाली मिट्टी होती है, जो अत्यधिक जो है उपजाऊ नहीं होती है, यानी अनुपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे जो नदियाँ होती है यह विलुप्त हो जाती है, इसलिए क्योंकि कंकड़ पत्थर है, तो जो पानी है वह जो है कंकड़ पत्थर के नीचे बहता है, इसलिए जो है नदियाँ जो है नहीं दिखाई देती हैं। तो यह जो है फर्स्ट कथन जो है राइट हो जाएगा। फर्स्ट, तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है यह दलदली होती है और आर्द्र होती है, यह भी राइट है, जो गन्ने और धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इसी के जस्ट नीचे वाली जो एरिया है, कह सकते हैं जो रीजन है मिट्टी का, वह जो है तराई क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यह जो है गन्ने और धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह भी राइट है। और यह जो है दलदली और आर्द्र भूमि वाली होती है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है राइट है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन की क्या करना है, पहचान करना है। एक कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है यह केवल गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बी कह रहा है कि आम हुआ, अमरूद हुआ, आंवला हुआ, मेथा और आलू के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश यह जो है देश में अग्रणी है। सी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है कपास की खेती जो है सर्वाधिक होती है। डी कह रहा है कि गन्ना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय स्थान है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, सत्य कथन पहचान करना है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश है यह केवल गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि आंवला हुआ, मेथा हुआ, आलू हुआ, इन सभी के मतलब कि इन सभी में भी उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान रखता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे केवल लगा दिया है, तो ये नहीं राइट होगा। बी कह रहा है आम, अमरूद, आंवला, मेथा और आलू के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है, तो यह राइट हो जाएगा। यही जो है सत्य है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती सर्वाधिक नहीं होती है, और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान नहीं है, फर्स्ट स्थान है। इसलिए कौन सा कथन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि माता टीला जो डैम है, माता टीला जो बांध है, इस परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करना है आप लोगों को, और सही मतलब कि बताना है, क्योंकि पूछा है सही ही। तो देखिए यह परियोजना जो है 1958 ईस्वी में जो है बेतवा नदी पर निर्मित की गई थी। तो बिल्कुल जो माता टीला बांध परियोजना है यह जो है बेतवा नदी पर निर्मित है। कब? 1958 में जो है बनाई गई थी। और साथ ही साथ जो यह परियोजना है माता टीला बांध, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कंबाइंड जो है परियोजना है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त बहुउद्देशीय जो है परियोजना है। इससे झांसी हुआ, जालौन हुआ, ग्वालियर जैसे जो है जिले यह लाभान्वित होते हैं। और यह कहाँ पर बनाया है माता टीला, तो ललितपुर में बनी हुई है। आप लोगों को ध्यान रखना है। यह कह सकते हैं कि जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ पर जो है माता टीला जो बांध है इससे द्वारा इरिगेशन किया जाता है, जैसे कि झांसी, जालौन और ग्वालियर जैसे जिले भी लाभान्वित होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नक्षत्रशालाओं प्लानिटेरियम को उनके स्थान से क्या करना है, सुमेलित करना है। फर्स्ट है नक्षत्रशाला, उसके बाद है स्थान। तो देखिए जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, और उसके साथ बाद है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला और जवाहर नक्षत्रशाला। तो जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ 3 में है, तो 3A और C में है, B और D हटा दीजिए। वीर बहादुर सिंह जो नक्षत्रशाला है, देखिए जो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है यह गोरखपुर में है, तो B का 4 हो जाएगा, तो A बचा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो नक्षत्रशाला है इसी को क्या कहते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह रामपुर में है, तो C का 1 हो जाएगा, बचा D। जवाहर नक्षत्रशाला जो है यह प्रयागराज में है। तो ऑप्शन नंबर जो है A राइट हो जाएगा। A का 3, B का 4, C का 1, D का 2, A जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो A है राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ हो जाएगा, वीर बहादुर सिंह जो नक्षत्रशाला है गोरखपुर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला या कह सकता है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यह कहाँ पर है, रामपुर में है, और जवाहर नक्षत्रशाला यह प्रयागराज में है।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पार्कों के संदर्भ में कौन सा जो है युग्म गलत सुमेलित है, आपको बताना है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा, यानी जो बंथर कह सकते हैं, उन्नाव में स्थित है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी नोएडा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क यह कहाँ पर है, बंथर उन्नाव में है, यहाँ राइट है। ट्रोनिका सिटी जो है IT या ITS जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, गाजियाबाद को लिए जाना जाता है ट्रोनिका सिटी, यह भी राइट है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, जबकि जो प्लास्टिक सिटी है यह नोएडा को नहीं जाना जाता है, कानपुर देहात को जाना जाता है, इसलिए डी राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा था, गलत युग्म पूछा था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। गाजीपुर जिले के ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व के बारे में क्या सत्य है, यह आपको बताना है। यहाँ जो है भारत के सबसे बड़ा जो है अफीम उत्पादन केंद्र है। यहाँ अंग्रेजों के द्वारा 1820 ईस्वी में स्थापित अफीम फैक्ट्री स्थित है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी यहीं पर है। गाजीपुर को जो है सिटी ऑफ टॉयज के नाम से भी जाना जाता है। यह टेराकोटा को जो है ODOP उत्पाद के लिए मान्यता प्राप्त है, यानी जो गाजीपुर है यहाँ पर टेराकोटा उत्पाद जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए मान्यता प्राप्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बताना है, सत्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन केंद्र है, तो नहीं है। भारत का कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, कहाँ पर है, तो बाराबंकी में है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बाराबंकी में सबसे अधिक जो है अफीम का उत्पादन किया जाता है। तो ए क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। बी बचा, तो बी कह रहा है कि यहाँ पर जो है 1820 ईस्वी में स्थापित जो है अफीम फैक्ट्री, तो बिल्कुल 1820 ईस्वी में जो है पहली जो अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यह गाजीपुर में ही स्थापित की गई थी, तो यह राइट हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वह भी जो है गाजीपुर में है, तो बिल्कुल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है यह गाजीपुर में है, तो इसलिए जो कथन बी है यह राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे सत्य पूछा था, इसलिए राइट भी हो जाएगा। गाजीपुर को सिटी ऑफ टॉयज नहीं कहा जाता है, ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है। टेराकोटा के लिए देख लीजिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर प्रसिद्ध है। आप लोगों को ध्यान रखना है, या कह सकते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत गोरखपुर को लिए जो है टेराकोटा के लिए जाना जाता है, इसलिए गाजीपुर नहीं होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर प्रदेश स्थित स्थलों के संदर्भ में विचार करें, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिया है। आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है, जो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है, यह जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, या कह सकते हैं सबसे जो ईस्टर्न स्थल है यहाँ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यह राइट हो जाएगा। और साथ ही साथ कहाँ पर पड़ता है, तो मेरठ में पड़ता है, और जिससे जो है हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। और साथ ही साथ जो आलमगीरपुर है, इसे जो है परशुराम के खेरा भी कहा जाता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ए का जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। मांडी जो है मुजफ्फरपुर नगर में है, और हुलास जो है सहारनपुर में, यह जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। तो बिल्कुल जो मांडी यह मुजफ्फरपुर नगर में है, और जो हुलास खेड़ा है, हुलास है, और हुलास खेड़ा भी कहीं कहीं मिलता है, यह कहाँ पर है, सहारनपुर में है। दोनों के दोनों जो है राइट है। साथ ही साथ क्या है, ये हड़प्पा कालीन स्थल है, तो सेकंड भी राइट है। देसलपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख हड़प्पा कालीन व्यापारिक केंद्र है। तो देखिए यह जो है राइट नहीं होगा, क्योंकि जो देसलपुर में है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए जो है थर्ड राइट नहीं होगा, क्योंकि जो देसलपुर है यह गुजरात में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को। आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है, जो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। इसे जो है परशुराम की खेड़ा भी कहा जाता है। यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है कपास की खेती का भी साक्ष्य मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांडी जो है मुजफ्फरनगर, और हुलास जो है यहाँ सहारनपुर में स्थित है, और साथ ही साथ क्या है हड़प्पा कालीन स्थल है। दोनों के दोनों क्या है राइट हो जाएंगे, जो कि थर्ड जो है करेक्ट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहा है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, यह आपको बताना है। मुरिया जो है नृत्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख आदिवासी नृत्य है। चरकुला नृत्य जो है विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है 108 दीपकों का जो है उपयोग किया जाता है। कर्मा नृत्य केवल पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, आपको सही बताना है। तो देखिए
जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, चरकुला जो नृत्य है यह विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल राइट है। और साथ ही साथ इसमें जो है महिलाओं को द्वारा मतलब कि सिर पे जो है 108 दीपकों का जो है यूज किया जाता है, तो उसको को जो है बैलेंस करके जो है यह किया जाता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि जो कर्मा नृत्य है आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, जबकि कह सकते हैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में फेमस है, इसलिए सी राइट नहीं होगा। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के मयूर संरक्षण केंद्र पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो देखिए कहाँ पर की गई है, लखनऊ में, वृंदावन में, कन्नौज में, इटावा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह की गई है वृंदावन जो मथुरा है यहीं पर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों कोल बेस्ड पावर प्लांट पर विचार कीजिए। सिंगरौली और जो रिहंद संयंत्र है यह उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यहीं पर स्थित है। दादरी ताप जो विद्युत संयंत्र है यह गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। फिरोज गांधी ऊंचाहार संयंत्र रायबरेली जिले में स्थित है। आपको क्या बताना है? सही कथन बताना है। तो देखिए जो सिंगरौली और रिहंद है यह दोनों के दोनों जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है यह कहाँ पर है? सोनभद्र में स्थित है। तो राइट हो जाएगा, फर्स्ट राइट है। दादरी जो ताप विद्युत संयंत्र है गौतम बुद्ध नगर में है, यह भी राइट हो जाएगा। और फिरोज गांधी जो ऊंचाहार संयंत्र रायबरेली में है यह भी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है कुल वह 302 किलोमीटर है और यह एक एक्सेस कंट्रोल मार्ग है। सेकंड कह रहा है कि यह एक्सप्रेसवे जो है कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, औरैया सहित जो है कुल 10 जिलों से होकर गुजरता है। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है यह जो है 302 किलोमीटर लंबा है और साथ ही साथ यह एक्सेस कंट्रोल मार्ग है, बिल्कुल राइट है। और यह जो है एक्सप्रेसवे जो है कन्नौज, हरदोई, उन्नाव और औरैया होते हुए कुल 10 जिलों में से होकर जो है गुजरता है, यह भी राइट है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं। मुंशी प्रेमचंद की जो है साहित्यिक कृति क्या है? शतरंज के खिलाड़ी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर विचार कीजिए। यह जो है कहानी जो है पतनशील सामंतवाद डिकेडेंट फंडालिज्म माफ कीजिएगा, डिकेडेंट फंडालिज्म का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी क्या है? आप लोगों को पहले ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए है, या कह सकते हैं इतिहास से जुड़ी हुई है। यह कहानी पतनशील सामंतवाद का जीवंत को जो है चित्र प्रस्तुत करती है। इस कहानी पर जो है आधारित फिल्म का जो निर्देशन है प्रख्यात निर्देशक सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की जी के द्वारा जो है साहित्यिक कृति है शतरंज के खिलाड़ी। यह जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर विचार करना है। ये जो है कहानी पतन से सामंतवाद का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है, तो बिल्कुल करती है। और इस कहानी का जो है ये मतलब कि इस कहानी पर जो है एक फिल्म बनाई गई थी सत्यजीत रे के द्वारा। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बिल्कुल राइट 2 भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और दोनों के दोनों सत्य हैं। 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं? सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? शिक्षा और डिजिटल पहुंच के संदर्भ में उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है यह क्या है? आपको बताना है कि शिक्षा और डिजिटल पहुंच के संदर्भ में उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को क्या करना है कि वैश्विक विद्यालयों में से क्या करना है? जोड़ना है, या बेसिक शिक्षा विभाग और HCL फाउंडेशन के सहयोग से क्लासरूम को बच्चों को तक जो है डिजिटल रूप से पहुंचाना है, या केवल निजी स्कूलों के शिक्षकों को क्या करना है? प्रशिक्षण करना है, या उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान करना है, या इनमें से कोई नहीं। आपको सत्य बताना है कि कौन सा, या कह सकते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा और डिजिटल पहुँच के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल है।
तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है बेसिक शिक्षा विभाग और HCL फाउंडेशन के सहयोग से क्लासरूम को जो है बच्चों तक क्या करना है, डिजिटल रूप से पहुंचाना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, शिक्षा और डिजिटल पहुंच के संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बेसिक शिक्षा विभाग और HCL फाउंडेशन के सहयोग से क्लासरूमों को जो है बच्चों तक क्या करना है, डिजिटल रूप से पहुँचाना है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के साक्षरता परिदृश्य के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित सही है, मतलब कि कौन सा युग्म सुमेलित है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है, वाराणसी है। या न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला क्या है, श्रावस्ती है। या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है। या सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है लखनऊ है। या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है यह वाराणसी नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है 2011 के जनगणना के अनुसार। बी कह रहा है कि जो न्यूनतम पुरुष और जो महिला साक्षरता दर वाला जिला है यह श्रावस्ती है। तो बिल्कुल जो श्रावस्ती है यहाँ यहीं पर जो है मिनिमम पुरुष लिटरेसी रेट और महिला लिटरेसी रेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है कानपुर नहीं है, वही हो जाएगा। देखिए एवरेज कहे या पुरुष न्यूनतम पुरुष कहे या महिला कहे, ये सभी के सभी जो तीनों श्रावस्ती होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, कानपुर नगर नहीं होगा। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है यह गौतम बुद्ध नगर है। और यदि महिलाओं मतलब कि यदि पूछता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तब आप लोगों को ध्यान रखना है कानपुर नगर बताना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की हालिया स्वास्थ्य और धार्मिक पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। लैब मित्र पहल की जो शुरुआत है यह वाराणसी में पैथोलॉजी परीक्षणों और रिपोर्टों को सुगम बनाने के लिए की गई है। श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला जो है संभल जिले में रखी गई है, जो भगवान विष्णु के क्या है 10वें अवतार को समर्पित है। आपको सत्य कथन को पहचान करना है। तो देखिए जो लैब मित्र पहल है यह जो है वाराणसी में शुरू की गई है, बिल्कुल राइट है। और साथ ही साथ पैथोलॉजी परीक्षण और रिपोर्ट को सुगम बनाने के लिए जो है शुरू की गई है लैब मित्र, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। श्री कल्की धाम जो मंदिर की आधारशिला है संभल जिले में रखी गई है, बिल्कुल राइट है। और यह जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार को समर्पित है, यह भी राइट है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है यहाँ आपको बताना है कि क्या है। युवाओं को जो है विदेश में जो है रोजगार के अवसर प्रदान करना है। या राज्य में जो है 10 लाख नई MSME इकाइयों की स्थापना के लिए युवाओं उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है। या राज्य के सभी गांवों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। या केवल कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देना है। या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा प्राथमिक उद्देश्य है माई युवा योजना का। युवाओं को विदेशी में रोजगार के अवसर प्रदान करना है, यह नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है जो माई युवा उद्यमी विकास अभियान है इसका जो उद्देश्य है मुख्य, राज्य में 10 लाख नई MSME इकाइयों को स्थापित करना है और युवा उद्यमियों के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य में सभी गाँवों को मुफ्त इंटरनेट से जोड़ना नहीं है और केवल कृषि क्षेत्र में जो है ड्रोन तकनीकों को बढ़ावा देना भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है माई युवा योजना के संदर्भ में यहीं के इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि MSME इकाइयों की स्थापना करना है राज्य में 10 लाख और युवा उद्यमियों को क्या करना है, वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चित्रकूट जिले में गुप्त गोदावरी गुफाओं के धार्मिक महत्व का कारण क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि गुप्त जो गोदावरी गुफाएं है कहाँ पर है, तो चित्रकूट जिले में है। इसका क्या बताना है कि महत्व क्या है। तो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए इसका महत्व है। या यहाँ जो है 2 प्राकृतिक चट्टानें हैं जो राम और लक्ष्मण का क्या है, सिंहासन मानी जाती हैं। या यहाँ जो है जैन तीर्थंकरों की विशाल प्रतिमाएं स्थित हैं। या यह जो स्थल है केवल चंदोलो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। या इनमें से कोई नहीं। आपको सत्य बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए जो गुप्त गोदावरी जो गुफाएं हैं यह क्या है, 2 प्राकृतिक चट्टानें हैं जिन्हें जो है लोगों में मान्यता है कि राम और लक्ष्मण का जो है यह सिंहासन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जबकि फर्स्ट क्या कह रहा था कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो नहीं कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। देखिए यह जो है उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। अवधी, बुंदेली, बघेली या निमाड़ी। या यहाँ पर एक दो नहीं, आप लोग ध्यान रखना है। ए कोई बात नहीं है, बी सी डी ई आपको बताना है कि कौन सी जो बोली है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो देखिए अवधी बोली जाती है। कहाँ सब कौन सा रीजन उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, जो लखनऊ फैजाबाद का रीजन है, सॉरी अयोध्या का रीजन है। अब क्योंकि फैजाबाद पहले कहा जाता था, अब इसे अयोध्या चेंज कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है अवधी बोली जाती है। बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है, तो जो उत्तर प्रदेश का जो है दक्षिणी भाग कह सकते हैं, जो बुंदेलखंड का रीजन है। जैसे कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे कि आप लोगों को ध्यान रखना है, चित्रकूट हुआ, बांदा हुआ, महोबा हुआ, झांसी हुआ, और जो ललितपुर का रीजन है, हमीरपुर का, यहाँ पर जो है बुंदेली बोली जाती है। और बघेली कहाँ पर बोली जाती है, देखिए जो बघेली है यह मिर्जापुर में और थोड़ा बहुत प्रयागराज का जो दक्षिणी छोर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो दक्षिणी छोर है यहाँ पर जो मिर्जापुर का जो उत्तरी हो जाएगा, जैसे कि गंगा उस पार, मतलब कि नॉर्थ साइड, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है मिर्जापुर में। लेकिन यदि आप लोग दक्षिणी छोर पे आ गए तो बघेली बोली जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो है बघेलखंड का पट्टा लगाता है मिर्जापुर और सोनभद्र का, थोड़ा बहुत जो है प्रयागराज का भी रीजन, इसलिए यहाँ पर जो है बघेली बोली जाती है। निमाड़ी जो है यहीं नहीं बोली जाती है। जो निमाड़ी है यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो निमाड़ी है यह उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।